अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, ये आज हमारी दूसरी वीडियो है इस एक्सरसाइज की, मतलब एक्सरसाइज 1.1 की। आज इस वीडियो में मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करूँगा। जैसे आप देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो मैंने यहाँ पर राइट डाउन कर दिया है कि आपके पास दो वैल्यूज़ गिवन है Z1 की और Z2 की। आपने जो एवेल्यूएट करना है वो क्या करना है जी, 2Z1 माइनस 4Z2 और उसका फिर एंड में जाके मॉडुलस ले लेना है। यानी आपने जो पहले कैलकुलेशन करनी है वो पहले करनी है आपने 2Z1 माइनस 4Z2, ये आपने कैलकुलेट करना है, उसके बाद फिर उसका मॉडुलस लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है जी, आपने सबसे पहले लिखना है 2Z1 माइनस 4Z2। इसमें आपने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। वैल्यूज़ किसकी पुट करनी है? Z1 और Z2 की। अब Z1 की जो वैल्यू है वो हमें पास 2 प्लस 7 आयोटा माइनस 4, और यहाँ पर Z2 की वैल्यू पुट कर दें आप। Z2 की जो वैल्यू है मेरे पास माइनस 5 प्लस 3 आयोटा। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपने क्या करना है जी, सॉल्व करना है। 2 2 ज़ार 4 प्लस 7 2 ज़ार 14 आयोटा माइनस, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा। 4 5 ज़ार 20 प्लस माइनस माइनस 4 3 ज़ार 12 आयोटा। कैलकुलेट करें, जो रियल वैल्यूज़ को रियल में ऐड कर देते हैं। 20 और 24 मिलकर कितने हो जाएंगे, 24 प्लस माइनस माइनस 14 में से 12 को माइनस किया तो आ गया 2 आयोटा। ये मेरे पास खाली जो वैल्यू आई है 2Z1 माइनस 4Z2 की आई है। अब मैं क्या करूँगा, इनका लूँगा मॉडुलस 2Z1 माइनस 4Z2 का। इसका आपने लेना है मॉड या मॉडुलस। मॉडुलस लेने का तरीका अगर आपको पता है जी, कि पहले आपके पास जो वैल्यू होती है इसे एक्स कहते हैं और उसका लेते हैं हम स्क्वायर, प्लस दूसरी वैल्यू है 2 और उसके वही स्क्वायर और इसका ले लेंगे हम स्क्वायर रूट। 24 का जो स्क्वायर होता है वो होता है आपके पास 576 प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4, 576 प्लस 4 हो गया हमारे पास 580 और उसका स्क्वायर रूट। आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए, कैलकुलेटर से सॉल्व करना, 580 का स्क्वायर रूट लेना, वो आपके पास आएगा 2 इंटू अंडर रूट 145। ये आपके पास पहले पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है जी। अच्छा स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का वो मैंने आपके सामने राइट डाउन कर दिया है। इसमें दो वैल्यूज दी हुई है मुझे, एक दी हुई है Z1 और Z2 जैसे पहले भी गिवन थी। अब आपने जो एवेल्यूएट करना है सेकंड पार्ट में वो आपने करना है 3Z1 प्लस 2Z2 का बार और उसका फिर आपने लेना है मॉडुलस। तरीकाकार वही है करने का, पहले आप जो है वो मॉड के बगैर सॉल्व करोगे, मतलब कि पहले आप कैलकुलेट करोगे 3Z1 प्लस 2Z2 का बार। अब बार मतलब ये तो आपको पता है उसका मतलब कॉन्जुगेट होता है, तो पहले आप करेंगे 3Z1 की वैल्यू क्या है जी 2 प्लस 7 आयोटा। फिर उसके बाद क्या करेंगे आप, प्लस फिर क्या आ रहा है 2, फिर आ रहा है Z2 बार की वैल्यू। Z2 बार का मतलब क्या है जी, जो Z है Z2 है इसका हम यहाँ पे मॉडुलस ले लेते हैं, कॉन्जुगेट मतलब सॉरी, कॉन्जुगेट लेने का तो क्या होगा जी, -5 और -3 आयोटा हो जाएगा, मतलब यहाँ आएगा -5 -3 आयोटा। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। 3 2 ज़ार 6 प्लस 7 3 ज़ार 21 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 5 ज़ार 10 माइनस प्लस फिर माइनस 2 3 ज़ार 6 एंड आयोटा। 6 और 10 रियल वैल्यूज हैं, 10 में से 6 को माइनस किया तो आया -4 प्लस माइनस माइनस 21 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास आया +15 आयोटा। ठीक है जी बच्चों, ये आपके पास वैल्यू जो आई है किसकी आई है, वैल्यू सिर्फ कॉन्जुगेट के सॉरी मॉडुलस लेने से पहले। अब लेंगे हम इसका मॉड, 3Z1 प्लस 2Z2 का मॉड। मॉड लेने का तरीका आपको पता है, स्क्वायर रूट आएगा पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। 4 4 ज़ा कितने होते हैं जी 16, 15 15 ज़ा कितने होते हैं, यहाँ साइड पे सॉल्व कर लेते हैं। 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी हो गया, 5 1 ज़ा 5 1 7 5 225 2 2 5 15 का स्क्वायर, इन दोनों को आप ऐड करें। 225 में 16 ऐड कर दें, 6 और 5 11 4 एंड 2 241 और इसका स्क्वायर रूट। ये आपके पास जो है वो सेकंड पार्ट सॉल्व हो जाता है यहाँ पर।
अब जिसका तीसरा पार्ट है वो मैंने नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है आपके लोगों के लिए, ये देखें जी, ये अब इसका आ गया तीसरा पार्ट। सेम वैल्यू Z1 और Z2 की वही रहेंगी, सिर्फ आपने क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंट है थोड़ा सा। तो Z2 का क्योंकि यहाँ बार आ रहा है, मैं यहाँ पर इसको पहले लिख लेता हूँ। Z2 का जो बार होगा वो क्या होगा, -5 -3 आयोटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मॉडुलस के बगैर सॉल्व करना है, तो यहाँ लिखे -7Z2 प्लस 2Z2 का बार इज़ इक्वल टू -7Z2। अब दोनों Z2 हैं, तो Z2 क्या है, -5 प्लस 3 आयोटा प्लस 2Z2 बार वो है -5 -3 आयोटा। सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस 7 5 ज़ार 35 माइनस प्लस माइनस 7 3 ज़ार 21 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 5 ज़ार 10 प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ार 6 आयोटा। रियल वैल्यूज़ का लाता सॉल्व, 35 में से 10 को सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आ गया 25 माइनस माइनस प्लस 21 में 6 को ऐड किया तो हमारे पास आंसर आया 27 आयोटा। ठीक है जी, ये आपके पास जो है वो मॉडुलस के बगैर आ गई वैल्यू। अब लेंगे हम इसका मॉड, किसका जी, 7Z2 प्लस 2Z2 बार का मॉड। मॉड लेने का तरीका अगर आपको पता है, पहले आएगा पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों का हम कैलकुलेटर की मदद से पहले क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे। अच्छा जी, जब हमने इसका स्क्वायर निकाला 25 का, वो आप लोगों को पता है कितना होता है, 25 का स्क्वायर होता है जी 625। आप कैलकुलेटर की मदद ले सकते हो, कैलकुलेटर से आप इसको इजीली सॉल्व कर लोगे। 27 का जो स्क्वायर होता है 729। ठीक है जी, इन दोनों को आप करेंगे ऐड, तो ऐड करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 1354 और उसका स्क्वायर रूट। ये आपके पास तीसरा पार्ट सॉल्व हो जाता है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, जो आखिरी पार्ट है इस क्वेश्चन का वो मैंने यहाँ पर राइट डाउन कर दिया आप लोगों के सामने। उसमें वही Z1 Z2 की वैल्यू सेम ही है, लेकिन इसमें जो चौथा पार्ट है उसमें आपके पास क्यूब आ रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसका क्यूब ले लेंगे। अब क्यूब जो है उसका फार्मूला जो है वो मैं आपके पास यहाँ पर लिख देता हूँ ऊपर करके, कि A प्लस B का होल का जो क्यूब होता है वो बराबर होता है जी A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर। तो यही वैल्यू, यही स्क्वायर है, क्यूब है, इसको भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। लेकिन क्यूब लेने से पहले आप पहले Z1 प्लस Z2 कर लें। तो पहले Z1 की वैल्यू पुट करें, Z1 की वैल्यू है 2 प्लस 7 आयोटा प्लस Z2 की वैल्यू है -5 प्लस 3 आयोटा। ठीक है जी, रियल वैल्यूज़ 2 और यहाँ पर ब्रैकेट डालिए, इसको सॉल्व करें, 2 प्लस 7 आयोटा प्लस माइनस -5 प्लस 3 आयोटा। ठीक है जी, रियल वैल्यूज हैं 2 और 5 में से 2 को माइनस किया तो आंसर आया -3। ठीक है जी, -3, 7 और 3 में ऐड किया तो हमारे पास आ गया 10 आयोटा। ये वैल्यू है किसकी, Z1 प्लस Z2 की। इसका लेंगे हम यहाँ पर अब क्यूब लेंगे, तो फार्मूला मैंने ऊपर लिख दिया आप लोगों के सामने, वो फार्मूले के अंदर हम वैल्यूज जस्ट पुट कर देंगे। क्या मतलब हुआ, अब देखें ए की जगह आएगा -3 का क्यूब। ठीक है बच्चों, फिर आएगा प्लस बी मतलब 10 आयोटा का क्यूब प्लस 3A स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, और फिर बी की वैल्यू कितनी है जी 10 आयोटा, ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस 3A मतलब -3, फिर बी का स्क्वायर, बी मतलब 10 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है जी, ये सिंपल मैंने वैल्यूज पुट कर दी हैं, कल वैल्यूज पुट कर दी हैं मैंने किसके अंदर जी, फार्मूले के अंदर। ठीक है बच्चों, अगला पार्ट मतलब इसका वो ये करना है हमने, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 3 का क्यूब कितना है, 3 3 9 9 3 27, लेकिन साथ आएगा माइनस, क्योंकि क्यूब है, जो क्यूब जो है वो क्या करेगा जी, माइनस उसके साथ वैसे ही आएगा। स्क्वायर होता तो प्लस होता, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 10 का क्यूब वो होगा 1000 और 7 आयोटा का क्यूब। ठीक है जी, प्लस
अब ये देखें 3 का स्क्वायर है, साथ माइनस भी है, लेकिन माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 को जब 10 से किया तो आंसर आया 270 आयोटा। आप कैलकुलेटर की मदद भी ले सकते हो, बल्कि लाजमी लीजिएगा वरना वैसे गलती हो सकती है। प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ा 9, 9 को जब 10 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 900 और साथ आएगा आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर आयोटा भी है। उसके बाद ये आपने क्या करना है, माइनस 27 को वैसे लिखें, प्लस 1000 वैसे लिखें, आयोटा का स्क्वायर लिखें और साथ आयोटा लिखें। क्यू को हमने आयोटा स्क्वायर में और आयोटा में कन्वर्ट कर लिया। प्लस 270 आयोटा माइनस 900 और आयोटा स्क्वायर की जगह लिखते हैं -1। ठीक है जी। नेक्स्ट उसके बाद आप यहाँ से करें -27 प्लस 1000 और उसका स्क्वायर है आयोटा का तो -1, साथ आयोटा लिख दें, प्लस 270 आयोटा माइनस माइनस प्लस, ये आ गया जी 900। ठीक है जी बच्चों। इसके बाद क्या करें आप, वैसे अब ये 900 आ रहा है और ये आपके पास 27 आ रहा है। अब 900 में से जब आप 27 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा जी, अच्छा जी हाँ हाँ, मैं बता रहा था कि आपने अब जब 900 को 27 में सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास आंसर आया 873 प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा 1000, साथ आएगा आयोटा प्लस 270 आयोटा और 900 को हमने उसमें से सब्ट्रैक्ट करवा दिया। उसके बाद जो आपने करना है वो क्या करना है जी, कि आपने 1000 माइनस में है, 270 प्लस में है, तो 1000 में से 270 को क्या करवा देना है, आपने सब्ट्रैक्ट करवा देना है। जब आप 1000 में से 270 को सब्ट्रैक्ट करवाओगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो मैं कैलकुलेटर से लेके बताता हूँ आपको, वो आएगा 730। मतलब 873 माइनस प्लस माइनस, आंसर आया आपके पास 730 आयोटा। ठीक है जी। ये आपके पास Z1 प्लस Z2 का क्यूब लेने के बाद वैल्यू आ गई है। अब लेना क्या हमने, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपके पास Z1 प्लस Z2 का क्यूब आया, इसका लेने अब हमने क्या, मॉडुलस, Z1 प्लस Z2 के क्यूब का मॉड लोगे तो 873 और उसका स्क्वायर आएगा माइनस 730 और उसका स्क्वायर आएगा, यहाँ प्लस आएगा यहाँ माइनस। ठीक है जी। सबसे पहले क्या करेंगे, 873 का क्या ले लेंगे हम, स्क्वायर ले लेंगे। मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करूँगा जी। 873 का जो आपके पास स्क्वायर आता है वो आता है 762129, बहुत बड़ी रकम आई है, 762129 प्लस 730 का भी स्क्वायर ले लेते हैं, 730 मल्टीप्लाई बाय 730, 532900, 532900। अब इन दोनों क्या करना है, मैंने ऐड कर लेना है। इन दोनों का जब ऐड करूँगा तो जो आंसर आएगा वो मैं देखता हूँ अभी, वो जो आंसर है वो आया जी 1295029 और इसका स्क्वायर रूट। ये आपके पास क्या आ गया जी, आंसर आ गया किसका, चौथे पार्ट का। और इस तरह से ये क्वेश्चन आपका पूरा हो जाता है। अच्छा जी, जो अगला सवाल है, 7वां सवाल 1.1 का, मैंने आप लोगों के सामने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन, वो आप लोगों के सामने है। इसमें आपने क्या करना है बच्चों, कि आपके पास ये एक वैल्यू पूरी गिवन है, इसको आपने इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। तो हम कर लेते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड, हम इसी लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड से ज़ाहिर बात है ये सॉल्व होगा, क्योंकि इक्वल टू हमने 0 पुट करना है, इसको प्रूफ करना है। तो आयोटा की पावर, क्वेश्चन एक दफ़ा लिखें, आयोटा की पावर क्या है जी, n+1 प्लस आयोटा की पावर n+2 प्लस आयोटा की पावर n+3 प्लस आयोटा की पावर n+4। इसमें सबसे पहले जो पहला काम करना है आपने क्या करना है कि इसमें से आपने आयोटा की पावर n+1 जो है ना वो कॉमन ले लेना सब में से। जब पहले आप देखें, पहले है कि आयोटा की पावर n+1, जब इसमें पूरा का पूरा आयोटा की पावर n+1 कॉमन चला जाएगा, क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। अगर के पास n+1 जब बाहर चला जाएगा, उसके अपने पास कितना था, पहले n+2 था, जब n+1 बाहर चला गया तो खाली क्या बच गया, 1 बच गया, मतलब आयोटा की पावर 1 बच गया। प्लस आयोटा, तो अगली है n+3, 3 में से जब n+1 बाहर चला जाएगा तो खाली रह जाएगा आयोटा का स्क्वायर, प्लस
अगली में से n+1 बाहर गया तो क्या गया, आयोटा की पावर 3 रहेगी पास उसके। ठीक है बच्चों, अब आयोटा की पावर n+1 वैसे लिखेंगे, 1 वैसे लिखेंगे, आयोटा भी वैसे लिखेंगे। आयोटा स्केयर के आ जाएगा -1 प्लस आयोटा क्यूब है, आयोटा क्यूब आपको पता है आयोटा स्केयर डॉट आयोटा करके भी लिखा जा सकता है। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, n+1 को वैसे लिखा रहने देंगे, ये 1 वैसे ही आ जाएगा, प्लस आयोटा वैसे ही आ जाएगा, प्लस -1 वैसे ही आ जाएगा, आयोटा स्केयर की जगह -1 लिख देंगे, डॉट आयोटा लिख देंगे। आयोटा की पावर n+1, ये 1 प्लस आयोटा -1 प्लस -1 को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आयोटा ही आएगा। अब देखो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, मतलब अंदर क्या बचा, 0 बचा। तो 0 बचा तो 0 को किसी से नंबर से आप जब मल्टीप्लाई करते तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ये आ गई हमारे पास राइट हैंड साइड। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर सॉल्व हो जाता है।